पूरे देश में और दुनिया में करनाल गायों की वजह से और बासमती चावल की वजह से जाना जाता है। और गायों की बहुत सारी प्रजातियां और गौशालाओं के बारे में हरियाणा का अपना एक इतिहास है। और यहाँ जो करनाल का जो इलाका है वो चावल के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, बासमती के लिए। आपको कोलंबिया की गायिका शकीरा के बारे में तो पता है, और ये जो गाय आप तस्वीर में देख रहे हैं, इस गाय का नाम भी शकीरा है। और इस गाय ने पूरे एशिया में इसी साल सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये बनाया कि आपको यकीन हो या ना हो, 80 लीटर से ज्यादा, 80 लीटर 756 ग्राम यानी 80 किलो 756 ग्राम इस शकीरा ने दूध दिया 24 घंटे में, जो कि एशिया में किसी गाय का दिया जाने वाला सबसे ज्यादा दूध है। करनाल में ये झांझड़ी गांव है, वहाँ पे दो भाई हैं, सुनील और शैंकी, वो एक गौशाला चलाते हैं और ये शकीरा उनकी गाय है जिसने ये रिकॉर्ड बनाया। यहाँ पूरे करनाल में आपको बहुत सारे डेयरी फार्म मिल जाएंगे। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, देश और दुनिया का माना जाना जो डेयरी का इंस्टीट्यूट है, वो भी करनाल में। तो ये सुनील है, ये शैंकी, ये बड़े भाई, ये छोटे भाई। पहले सुनील ये बताइए, इसका नाम शकीरा रखने का क्या कारण? एक स्टार, कोलंबियन स्टार शकीरा है, डांस करती हैं, बहुत अच्छा, बहुत फेमस है, बहुत, उनके नाम पे है क्या? ये शकीरा मेरे छोटे भाई ने इन्होंने रखा है, इनको ये नाम काफी पसंद था। मतलब फेमस गाय है वर्ल्ड की जो शकीरा, वो लगातार कई बार चैंपियन बनी है। अच्छा, गाय भी कोई शकीरा? हाँ, वो जो गाय थी ना, वो मतलब ब्यूटी में चैंपियन बनी थी 2-3 बार। मतलब कहाँ की थी गाय? शायद वो अमेरिका या कनाडा की गाय है। वो ब्रीड में मतलब ब्यूटी में, आप वो सिंगर या जो गाने वाली शकीरा, आप उनको नहीं जानते? नहीं, उनको भी जानते हैं, लेकिन वो गाय भी हमें बहुत पसंद है, जिसको देख के हमने इसका शकीरा 2 नाम रखा। इसका मिल्किंग शकीरा रखा, वो ब्यूटी की शकीरा है, मतलब वो गाय जो वहाँ पे है। तो 80 किलो 700 कितने ग्राम इसने? 80 किलो 756 ग्राम 24 घंटे में, ये इसी जनवरी में दिया, इसी जनवरी में। और ये एशिया का हाईएस्ट है? एशिया का अब तक का रिकॉर्ड है, ये पूरे एशिया का अब तक का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा दूध देने का शकीरा 2 के नाम ही है, 80 लीटर 756 ये HF नस्ल की गाय है। और इस नस्ल की गाय आमतौर पर 30 लीटर से कम तो कोई नहीं देती। हाँ, हमारे फार्म पे मतलब जो फर्स्ट टाइमर लैक्टेशन की होती हैं वो 40 लीटर प्लस देंगी, और जो सेकंड होंगी वो 50 लीटर प्लस, उसके बाद बढ़ती चले 50-60। अभी पी किसने की 80 लीटर 756 ग्राम दूध दी है जो कंपटीशन। अब देखिए, इनका ये दोनों भाई डेयरी, इनका एक डेयरी फार्म है। चलिए थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये चलाते हैं। 24 गायें इस वक्त इनके पास ऐसी हैं जो दूध दे रही हैं, जिनका दूध निकल रहा है, और ये 10 क्विंटल के आसपास दूध 7 से अभी आप कह रहे थे कितना? सर्दियों में चला जाता है। अभी जैसे वो 10 क्विंटल था, अभी 7 क्विंटल तक दूध है। जैसे 24 गायों से 7। हाँ, अभी गर्मी का जैसे मौसम है ना, अभी गर्मी के मौसम में थोड़ा सा कम कर जाती हैं ये। अभी जैसे कुछ ड्राई करने लग जाएंगे, अभी कुछ 10 दिन के बाद इन गायों को ड्राई करना स्टार्ट कर देंगे, तो और प्रोडक्शन अभी काम में आ जाएंगी। फिर 2 महीने के बाद इनकी फिर काविंग होगी, अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी। अभी कितनी गाय है आपके पास? अभी मतलब टोटल हमारे पास 70 पशु हैं, छोटे बड़े सब मिला के। जैसे कुछ ड्राई कर रहे हैं। देखिए, इंतजामात आप देख रहे हैं, सबको गर्मी से राहत के लिए बड़े बड़े फैन, पानियों के फुहारे दिए जाते हैं। ये हमें बताया कि HF नस्ल की जो गाय होती है उसकी कीमत कम से कम 2 लाख रुपए है। हाँ, कम से कम जो 40 लीटर वाली गाय है ना, जो डेली 40, वो लगभग 2 लाख की है। उससे ऊपर 10-12 लाख तक भी गाय सुना हमने बिकी है। हमारी तो सबसे महंगी अभी लगी जो 5 लाख की बिकी है। और इस गाय पे हमारी पे ऑफर बहुत सारे आए हैं, अभी सेल कर दो, ये हमने सेल नहीं। ये शकीरा का कितना दाम लगाने वाले आए? मतलब वो बोल रहे थे आप बोल लो इसके लिए, पर हमने जब बेचनी नहीं तो कुछ नहीं बोला हमने तो। नहीं, कितना तक दे सकते हैं लोग? मतलब उस टाइम तो बोल रहे थे आप भी एक बार बोल लो, हम 20 लाख भी दे देंगे। कहने का मतलब 20 लाख तक वो बोल रहे थे हम दे देंगे, लेकिन हमें सेल नहीं करनी, हम तो अपने बच्चों की तरफ रखते हैं इनको। कितना पैसा मिल जाए तो आप शकीरा को हम सेल तो 1 करोड़ में भी नहीं देंगे इसको, 1 करोड़ में भी नहीं देंगे, अपने बच्चे की तरह ही रखते हैं इसको। इसने तो इतना हमारे बच्चे भी नाम नहीं करेंगे जितना इसने किया हमारा। 1 करोड़ भी मिले तो नहीं बेचोगे? नहीं, मतलब इस गाय ने हमारा मतलब इतना नाम, जिसने पूरी दुनिया में, पूरे एशिया में ही, मतलब पूरे भारत का नाम चमका दिया, उस गाय को हम कैसे सेल कर सकते हैं? ये तो मतलब इसके ब्रीडिंग करते हैं, हम इससे ब्रीडिंग करते हैं। तो आप ये गायों की बछड़िया जो
बछिया जिसको बोलते हैं हमारी तरफ, आप बेचते भी हैं उनको? नहीं, बछिया नहीं बेचते हम, बड़ी गायें सेल कर, जो गायें मतलब एक बार काविंग हो जाती है उसके बाद सेल करते हैं, मतलब बछियां कभी नहीं सेल करते हम। उनसे ब्रीडिंग करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इनको, नई जनरेशन। तो एक बात बताइए, ये जो गायें हैं इतनी शानदार देखने में, इतनी शानदार इनके दूध का, तो आप दूध बेचते हैं? बेचते हैं हम। क्या रुपए लीटर बेचते हैं? दूध का दाम बहुत कम है हमारे यहाँ पे, मतलब 35-36 रुपए लीटर दूध जा रहा है। 35-36 रुपए लीटर दूध जा रहा है। 35 रुपए? हाँ, 35-36 रुपये रेट जाता है। और ये तो नेस्ले में है, मतलब कुछ इंसेंटिव भी आता है, लेकिन और कंपनियों ने तो जैसे वीटा वगैरह थी, उन्होंने तो 28-29 भी सर्दियों में लिया है। सर्दियों में दूध, और उसके बाद मतलब 5-5, 6-6 पेमेंट भी हो गई है, होल्ड पे पड़ी हैं आज तक, जो किसानों की पेमेंटें भी नहीं। यार हम लोग तो जो पैकेट का दूध पी रहे हैं वो 30 रुपए का आधा किलो, 28 रुपए, 30 रुपए बत्तीस। अभी भी रेट बढ़ा रहे हैं उनके तो, लेकिन फार्मर का कोई रेट नहीं बढ़ा रहा। तो आप 34 रुपए में किलो का दूध बेच रहे हैं? मतलब करें क्या हम, हमारी मजबूरी, हमने काम कर लिया, हम दूध लेके जाएं तो कहाँ एकदम से किसी को बेचने जाएंगे तो वो भी नहीं होता, क्योंकि कुछ टाइम भाई 34 रुपए किलो बेच के तो इनका खर्चा ना निकल पा रहा। ये है थोड़ी हाई लीटर है, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो पिछले साल अच्छा रेट था 45-46 तक, इस साल बहुत कम रेट रहा। और सुनने में आया सरकार ने बाहर से पाउडर वगैरह मंगा लिया, और दाम कम हो सकते हैं अभी आने वाले टाइम में, लेकिन वो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मतलब फार्मर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। एक बात बताइए, ये इतनी गायों को रखने के बाद आप इधर आइए, डेयरी फार्म आपका फायदे में है? अभी तो जैसे मतलब चल रहा है, अभी देखो आगे कि अगर दूध का रेट कम होएगा तो फिर और ज़्यादा नुकसान में जाएगा, सबका ही जाएगा, पूरे मतलब जो इंडिया का है सबका ही फार्म, अगर दूध का रेट नहीं होगा तो दाम डाउन जाएगा, लोग फिर इससे पीछे हटने लग जाएंगे इस काम से। काम आपको लगता है कि ये डेयरी फार्म आप आगे चला पाएंगे जो अभी स्थिति है, जिस तरह से दूध का दाम है? अगर दूध का दाम सही नहीं रहा तो इस मतलब पूरे भारतवर्ष में कोई भी प्योर दूध नहीं पी पाएगा। अगर दूध का दाम फार्मर को ना मिले, जो पैदा कर रहा है, तो कोई भी प्योर दूध नहीं पी पाएगा, जो मतलब आज के टाइम में पाउडर का या जो भी नकली पाउडर बन रहे हैं उनका दूध मिल पिएगा। बताइए, किसी सरकार से आपको अपने डेयरी फार्म पर लोन, सब्सिडी, कोई सुविधा मिली? इस सरकार में तो जीएचएफ को कोई इस नस्ल को वो सब देसी के लिए ही बोलते हैं, विदेशी गाय को रखो, इस पे तो 1 रुपए की भी कभी कोई सब्सिडी नहीं है कुछ भी, बस एक देसी की रट लगा रखी है सबने देसी। हालांकि सारे वर्ल्ड का डाटा है, सबसे ज़्यादा गायें दूध यही पिलाती हैं सारे वर्ल्ड को, और इसको ना नेस्ले में हमारी प्रॉपर टेस्टिंग हो गई जाती है, कोई अफ्लाटॉक्सिन नहीं है दूध में, बिल्कुल साफ, कोई एंटीबायोटिक नहीं, इतना साफ पवित्र दूध है इनका, कोई मतलब बहुत अच्छा। जितना मैं मानता हूँ जितना ज्यादा मतलब न्यूट्रिशन पे काम इन गायों पे किया जाता है, इतना ज्यादा जितना भी खाती हैं इनको प्रॉपर मिनरल दिए जाते हैं, प्रॉपर फीड दी जाती है, और जितना ज्यादा मतलब इनको अच्छा घास मतलब खिलाया जाता है, तो आना तो सारा दूध में है। वो जितना मतलब इनका अच्छा दूध है, एचएफ का दूध जितना अच्छा है मेरे ख्याल से कोई हो भी नहीं सकता। तो आप ये बताइए मुझे कि आपको किसी सरकार से कोई सब्सिडी, सरकारें तो कहती हैं कि डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए हम इतना सब्सिडी दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, फला दे रहे हैं, बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, आपको कुछ मिला किसी सरकार? सरकार दे रही है, मतलब जो किसान को नहीं मिल रहा, जो मतलब जो लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब उन लोगों को कोई अब सब्सिडी मिली नहीं, जो एचएफ का काम कर रहे हैं। किसी भी एक फार्मर को, जो अभी हरियाणा में बहुत से फार्म नए भी खुले हैं, पिछले 10 साल से एक भी मतलब किसी, पहले मशीन, मिल्किंग मशीन पे सब्सिडी हुआ करती थी, वो नहीं मिल रही, किसी भी चीज पे सब्सिडी नहीं आज के टाइम पे, कोई एक भी चीज पे, मिल्किंग मशीन होगी या कोई भी इसमें जो भी मतलब फार्म पे यूज होता है। 10 साल बोल रहे हैं मतलब? 10 साल से मतलब कोई भी बीजेपी सरकार। पहले एक बार अपना हुड्डा के टाइम पे, हुड्डा सरकार के टाइम पे आया था, जो मतलब उन्होंने मिल्किंग मशीन पे सब्सिडी दी थी, जो 18 अभी किसी पे नहीं है, कोई सब्सिडी वगैरह नहीं है अभी। तो ये सब आप अपनी व्यवस्था से चला रहे हो? कोई सरकार व्यवस्था से चला रहे हैं जी। हम नहीं, सभी अपने फार्मर है ना, सब अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। लोन तो मिल जाता है बैंक से, अगर किसी को लोन लेके काम, पर कोई सब्सिडी नहीं है। और जैसे अगर हम टोटली सोचे ना लोन लेके काम को चला दें, वहीं सब बंदे फैल होते हैं। अगर हम 2-4 रख के आराम से स्टेप बाय स्टेप फिर सर्वाइव भी कर लेते हैं। ये कह रहे हो कि डेयरी पर जिसने लोन लिया उसकी लुटिया डूबनी है? मतलब ऐसा नहीं है, फिर भी अगर डूब जाते हैं, क्योंकि मतलब सारा कुछ इतना, दूध के दाम नहीं है जहाँ से प्रॉफिट आना है, दूध के दाम नहीं है तो फिर उसके बाद मतलब प्रॉफिट कहाँ से आएगा, इसलिए डूब जाती है। अगर दूध के प्रॉपर दाम होएगा तो कोई भी फार्मर फेल नहीं होएगा, और पूरा देश प्योर दूध पिएगा। अब देखिए, मैं तो यहाँ इसलिए आया करनाल, मैंने आपको कहा था कि हरियाणा की जो खासियत है वो भी दिखाऊंगा। यहाँ आया इसलिए था, मुझे भी मालूम है कि करनाल में बहुत अच्छा गायों का डेयरी फार्म का बिजनेस है, देसी गायों को सरकार बढ़ाने के लिए कर रही है, लेकिन इन गायों ने जो बहुत अच्छी संख्या में दूध देती है और 34-35 रुपए लीटर इन डेयरी फार्मर्स को मिल रहा है।
आप अपने घर में आज ही जो दूध आया उसको देखिएगा, आपको 60 रुपए लीटर से कम आपके घर कोई दूध अपने तो उन्होंने अभी भी 2-3 बार रेट बढ़ा दिए हैं सभी कंपनियों ने, लेकिन फार्मर का कुछ नहीं बढ़ा बिल्कुल। और इन्हें 34-35 रुपए मिल रहा है। यही जो एक वीटा सरकारी कंपनी है, मतलब वो पिछले काफी टाइम से पेमेंट भी नहीं कर रही, मतलब जो अपना डेयरी फार्मर है इनकी पेमेंट ही नहीं कर पा रही। हरियाणा वाली जो- हरियाणा वाली है जो वीटा है, पंजाब वाली विरका है, मतलब ये कर ही नहीं रही, पेमेंट ही नहीं कर रही काफी टाइम से। ये तो नेस्ले मतलब थोड़ा बहुत मतलब टाइम से पेमेंट दे देता है कि भाई सर्कल चल रहा है किसानों का। और ये गायें थोड़ा मतलब हाई लीटर हैं, दूध देती हैं, इस करके सरवाइव कर रहे हैं। अगर तो जो आप देख लीजिए क्या हालात हैं जमीन पर। आपके घर आप 60 रुपए, 65 रुपए, 70 रुपए पैकेट का दूध पी रहे हैं, और जो यहाँ दूध का उत्पादन हो रहा है उनको 34 रुपए मिल रहे हैं। ये 26 रुपए का चक्र चलता ही चला जा रहा है।